लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ खुद से और खुद के इस कंफ्यूज्ड दिमाग से। तो लोगों की सवालों पर क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाना है। तो ये फुल स्टॉप कौन लगाएगा? ये फुल स्टॉप आप लगाएंगे, आपकी पढ़ाई लगाएगी, आपकी सरकारी नौकरी लगाएगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसे चले आपकी स्टडी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैंने कई दिन से डेली स्टडी टारगेट आपको नहीं दे पाया है और आज मैं डे 3 का डेली स्टडी टारगेट आपको दूंगी। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ और जैसे कि मेरा अनुभव है मैं वो आपको शेयर करूँगी, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो हम सभी पढ़ते हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, सेम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, सेम एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेम ही क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। आखिर ये जो डिफरेंस है सफल और असफल का, ये कहाँ पर है, कहाँ पर कंफ्यूज़न है, क्यों हम फेल होते हैं, क्यों हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जैसा कि आज हम आपको डेली स्टडी टारगेट में आधुनिक इतिहास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, ठीक है? तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टडी टारगेट में दूंगी, उन टॉपिक्स के अलावा आप PYQs देखेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो PYQs हैं वो आप देखेंगे, प्लस लूसेंट को स्किप नहीं करना है। मैंने हर वीडियो में बताया है कि लूसेंट को स्किप नहीं करना है। उसके साथ में आपको किरण पब्लिकेशन वन लाइनर जो है उसको एज ए रिवीजन बुक आपको प्रेफर करना है। उस किरण पब्लिकेशन जो वन लाइनर बुक है उसको आपको रिवीजन के लिए सिलेक्ट करना, रिवीजन उससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है सबके माइंड में, सफलता और असफलता का जो बीच का जो डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आखिर हमें करना क्या है और हमें क्या स्ट्रेटजी अपनी अपनानी है। देखिए आज के टाइम में इतना गाइडेंस है, यूट्यूब पर इतना गाइडेंस है कि हम उसमें से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो हम बात करेंगे कि इस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करके ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले तो YouTube पर जो सजेशंस आपको मिल रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, 100% सिलेक्शन के लिए, उनको आप लेना बंद कर दीजिए, उन सजेशंस को आप लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि अभी तक जब से आपका नोटिफिकेशन आया है और आप तैयारी में लगे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम की डेट आई है, तब से आप सजेशंस ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आपके पास जो लास्ट समय बचा है, यानी कि 12 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम है, अब आपको कोई सजेशन किसी से नहीं लेना है, ठीक है? किससे, आपको किस पर डिपेंड होके पढ़ना है? आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ आपको 3 ही चीज़ें फॉलो करनी है। नंबर 1 पे आपका जो PYQs का जो सीरीज़ है घटना चक्र पूर्वावलोकन, इसको तो किसी भी हालत में आपको स्किप नहीं करना है। घटना चक्र की जो सीरीज़ है पूर्वावलोकन की, उसको आप फॉलो करेंगे। उसके अलावा लूसेंट और रिवीजन के लिए किरण पब्लिकेशन, घटना चक्र की जो सीरीज़ है पूर्वावलोकन, उसको स्किप नहीं करेंगे किसी भी हालत में। नंबर 2, लूसेंट की जो बुक है आपकी सामान्य अध्ययन की, उसको आप स्किप नहीं करेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में लगभग लूसेंट से एज इट इज़ वन लाइनर क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ठीक, अगर क्वेश्चन एनालिटिकल आता है उसके लिए हम घटना चक्र की जो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उसमें PYQs हैं और सभी तरह के प्रश्न उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो हम उससे PYQ से क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद में जो ऑथेंटिक है बुक हमारी लूसेंट की है, उसमें हमें वन लाइनर फैक्ट मिल जाते हैं, तो हमारा वन लाइनर वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थर्ड
नंबर पे क्या आता है, किरण पब्लिकेशन का जो वन लाइनर है उससे हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बुक काफ़ी मोटी है, उसको देख के डरना नहीं है, आपको उससे क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं उसको ही आपको उसमें मार्क कर लेना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि जो किरण पब्लिकेशन की जो मोटी वाली बुक है आपको पूरी पढ़नी है, वो आपको पूरी नहीं पढ़नी है। आपको उसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि मैं टारगेट में दे रही हूँ, वो टॉपिक आप किरण पब्लिकेशन में की बुक में वो टॉपिक आप टिक कर लीजिए, या आपके पास नोट्स हैं, कहीं से आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं आपने, या आपने कहीं से परचेस किए हैं, तो वहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने के बाद उस बुक में आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टिक कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम यही तरीका फॉलो किया था और वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं एक लाइन में क्या करना है। जो मैंने डेली स्टडी टारगेट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं वो आपको अपनी लूसेंट की बुक में और किरण पब्लिकेशन की बुक में हाईलाइट कर लेना है, टिक कर लेना है, वहाँ से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नोट्स बनाने के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है। आपके पास जो पहले से नोट्स बने हुए रखे हैं आप उन्हीं को रिवाइज करिए, न्यू नोट्स नहीं बनाने आपको। आप अपने जो टॉपिक हैं उनको डायरेक्ट बुक में हाईलाइट कीजिए, टिक करिए, मार्क करिए, जैसा भी जो भी तरीका आप फॉलो करते हैं उसको उस तरीके को फॉलो करिए, लेकिन आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार होने चाहिए। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इस बात को लेकर सोचने नहीं बैठना है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं या बाकी लोग नोट्स बना के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाना अगर बनाना तो ज़रूरी है, लेकिन नहीं बनाए हैं या आपके पास समय नहीं था तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ आपको कंटेंट लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और माइंड में इस तरह से बिठा लेना है कि अगर उससे रिलेटिव क्वेश्चन आता है तो हम सटीक आंसर तक पहुंच जाएं। बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी किसी तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। इस समय लास्ट टाइम में बहुत सारे यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस चलती हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। मैराथन क्लासेस अच्छी होती हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले ही ली जाती है। मैराथन क्लासेस जो होती हैं अब लास्ट टाइम में वो आपके सभी सब्जेक्ट कवर नहीं करती हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर नहीं करती हैं। 3-4 घंटे की जो मैराथन क्लासेस है आप उसमें इतना थक जाएंगे, इतना माइंड आपका इतना थक जाएगा कि आपको अदर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए PYQs पढ़िए और देखिए कि PYQs में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेली उनको रीड करिए, पढ़िए। जो टारगेट मैंने दिए हैं उन टारगेट को पहले तो आप बुक से देखिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आप कंफ्यूजन में रहते हो कि जैसे कि मैंने लूसेंट सजेस्ट किया है, किरण पब्लिकेशन सजेस्ट किया है और घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ तो सभी लोग लगभग फॉलो करते हैं, लेकिन लूसेंट और किरण पब्लिकेशन पर बहुत ही कम लोग भरोसा करते हैं। लोग भरोसा किस पर करते हैं? यूट्यूब पर और जो क्लासेस चलती हैं उन पर, या जो वीडियोस आते हैं उन पर। ठीक है, बुक्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आपके पास लूसेंट के अलावा, किरण पब्लिकेशन के अलावा जो दृष्टि क्विक बुक है तो उससे भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। और या फिर आप जो परीक्षा वाणी की बुक है वो भी, परीक्षा वाणी की जो सीरीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। बट आपको करना क्या है, सारी बुक नहीं फॉलो करनी। अगर आप परीक्षा वाणी कर रहे हैं तो परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज। अगर आप दृष्टि क्विक बुक कर रहे हैं तो दृष्टि क्विक बुक प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज। ओके, और इसके बाद अगर आपके पास लूसेंट और किरण पब्लिकेशन के अलावा कुछ है ही नहीं तो भी आप घबराइए नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ आप किरण पब्लिकेशन, लूसेंट और घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज करिए, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है।
अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ की। देखिए, टेस्ट सीरीज़ मैंने अभी आरओ एग्ज़ाम में भी कई बार बताया था। टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारे समय प्रबंधन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम टेस्ट 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ पहले से 1-2 महीने 3 महीने पहले से लगा लेते हैं तो अच्छा है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर हम क्वेश्चन पेपर को टाइम से सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही होता है। इसके अलावा जिसके भी टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आते हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है। एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ से नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में उस तरह से नहीं आते हैं। क्वेश्चन पेपर हमेशा हमारी सोच से बहुत ही डिफरेंट आता है। हम सोचते कुछ हैं कि इस तरह का पेपर आएगा, लेकिन वैसा नहीं आता है। लेकिन ये बात श्योर है कि क्वेश्चन पेपर हमारे सिलेबस के अंदर ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्या होता है, सिलेबस वही आता है क्वेश्चन पेपर में जो हम पढ़ते हैं या जो हमें आयोग से प्रोवाइड कराया जाता है, वही आता है। लेकिन उसका थोड़ा चेंज उसमें कर दिया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर पेश किया जाता है हमारे सामने। वो ऐसा इसलिए होता है, ये जो जिस तरह की जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस तरह कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, हमारे अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है या नहीं, या हम उस परीक्षा के योग्य है या नहीं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में समय मिलने पर हम अलग से वीडियो आपको देंगे इसके बारे में। वैसे थोड़ा आपको माइंड सेट अपना बना के चलना है कि जिस तरह की जॉब है उसी तरह का हमारा सिलेबस रखा जाता है। जिस तरह की मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया हो, जैसे कोई भी परीक्षा होती है वो उसकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही रखी जाती है। जैसे कि आप अगर टीचिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप किसी ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये जो जॉब है हमारी ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो इसलिए इसमें विश्लेषण करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सिलेबस सेम होता है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन जो होता है वो एनालिटिकल होता है, ताकि हमारा माइंड, एग्जामिनर जो है वो हमारे माइंड का विश्लेषण कर सके कि हम इसके योग्य हैं या नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टारगेट डे 3 है आज, और आधुनिक भारत का इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें सीसेट के टॉपिक भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और इसके अलावा करेंट अफेयर तो आपका एज ए सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है, वो आप अपनी आई दृष्टि से अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज है 11 सितंबर 2025 और 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। लगभग क्या एग्जैक्ट आपका 1 महीना ही बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो डेली स्टडी टारगेट में आज डे है 3, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब आपको डेली स्टडी टारगेट कंटिन्यू मिलता रहे, बीच में कोई गैप ना हो। ओके, तो विषय आज का है भारतीय इतिहास, जिसमें हम आधुनिक इतिहास के टॉपिक कंप्लीट करेंगे प्लस राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको देख लेते हैं। और एक स्पेशल बात है कि मुझे पिछले डेली टारगेट में ये कमेंट आया था कि मैंने कुछ टॉपिक कम दिए हैं, तो मुझे जैसा लगा कि इतने टॉपिक इनफ हैं तो मैंने उतने दिए। आप उसमें अगर आपको लगता है कि कम है तो उसमें अपने अकॉर्डिंग भी टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम है, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर हम ज़्यादा सिलेबस इधर उधर से तैयार करेंगे तो हो नहीं पाएगा। हमें कम पढ़ना है और कई बार पढ़ना है, बस ये तरीका अपनाना है। कम पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, संबंधित वर्ष एवं संबंधित व्यक्ति। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित विभिन्न संगठन, सभा और समितियां, गठनकर्ता एवं उनके वर्ष, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, विद्रोह,
1857 की क्रांति, यूरोपीय आगमन, ठीक है, यूरोपियों का आगमन किस तरह से हुआ था, सबके बारे में लिखना है, पढ़ना है, सॉरी लिखना नहीं है, अब लिखने का समय नहीं है, आपके पास नोट्स हैं तो आप वहाँ से अपना पढ़ लीजिए। विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, उनके प्रकाशक, लेखक, प्रकाशन वर्ष, विभिन्न युद्ध, युद्ध स्थल एवं वर्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन एवं विभिन्न अधिवेशन, उनके अध्यक्ष एवं प्रमुख विशेषताएं, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलन लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से देख लेना है और डेट बाय डेट इनकी याद कर लेनी है। डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। और करेंट अफेयर आई दृष्टि से, करंट अफेयर आप आई दृष्टि से पढ़ लेंगे। और सी सेट में आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, ये आपको एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करना है। सी सेट में विलोम शब्द 50 शब्द, पर्यायवाची 50 शब्द, लोकोक्ति 20 लोकोक्ति और मुहावरे 20, और एक पैसेज आपको सॉल्व करना है इंग्लिश का, और एक गद्यांश आपको सॉल्व करना है हिंदी का। मैथ में जो मैंने वीडियो दिए हैं वो मैथ का वीडियो देख लेना है, रीजनिंग का वीडियो देख लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा चैनल है अच्छा और आपको लगता है कि नहीं वो चैनल अच्छा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। और मैंने जो आपको वीडियो दिए हैं, मुझे लगता है अगर आप वो तीनों वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको मैथ रीजनिंग वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और फिलहाल ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनको आप जल्दी से देखिए। मैथ और रीजनिंग की ट्रिक समझने में बहुत समय लगता है, अगर आप रट भी लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर गए, भूल गए, तो पूरा ही ट्रिक आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे और ये आप भूलेंगे नहीं। तो जो टॉपिक मैंने इजी टॉपिक बताए हैं सी सेट वाले वीडियो में, तो वो टॉपिक अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो सी सेट आपका आराम से निकल जाएगा। तो बस आपको इतने टॉपिक डे 3 में 11 सितंबर के दिन आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं, सी सेट के और करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद रिवीजन मस्ट है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो बस इतना ही डेली स्टडी टारगेट में था, इसको अच्छे से तैयार कीजिए और नेक्स्ट टारगेट आपको 12 सितंबर को मिलेगा। थैंक यू।